चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। आप दूसरों से शफाफियत मांगें और एहतसाब करें मगर अपना ना करें। ऐसी बात में वजन नहीं होता, फैसलों की भी कदर नहीं होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन पर इल्जाम लगाए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस जज को बरतरफ किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बदइंतजामी पर बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा इस अदालत ने भी गलतियां की हैं, जब तक उसका एतराफ न करें तो दुरुस्त सम्त में गामजन नहीं हो सकते। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर की 15 रोज में बानी पीटीआई को रिहा करने की डेडलाइन। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। बांग्लादेश का हवाला दिया गया, लश्कर लेकर पंजाब पर हमला आवर होने की धमकी दी गई। इस शख्स से अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। इतने ही लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल करें या माने कि दहशतगर्दों के हलीफ हैं। तकरीर में यह भी बताना था कि पहली मर्तबा शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो। तहरीक इंसाफ के जलसे में जो हुआ हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। इस किस्म की सियासत और जलसों की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है तहरीक इंसाफ ने अब लाहौर में जलसे का ऐलान किया है। ये आए लाहौर, अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। दलाल चौधरी बोले वज़ीर आला केपी दिन में बढ़के मारते हैं और रात को पांव पकड़ते हैं। जानबूझकर पुलिस पर हमला किया गया। हंगामा आराई और हमला करने वाले जेल जाएंगे। सियासी इंतशार खत्म करने के लिए कितनी ही कड़ी कानून साजी हो करेंगे। जलसे में हर कोई अडयाला के मुजरिम की बात करता रहा जिसने चोरी और करप्शन की। अहम कानून साजी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। बैरून मुल्क से भी अरकान को फौरी पहुंचने की हिदायत। जराये के मुताबिक हुकूमत कानून साजी के लिए अपोजिशन को सरप्राइज दे सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। जरा के मुताबिक अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 5 बजे तलब। अहम कानून साजी का इम्कान है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एक और शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम आइंदा इजलास में भी शामिल नहीं। 18 सितंबर को होने वाले इजलास में सुरीनाम का 7वां जायजा शेड्यूल में शामिल। जरा के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने में मुश्किलात का सामना। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शामिल होगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज पर शकरगढ़ में जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद जावेद ने फर्द जुर्म आयद कर दी। दानियाल अजीज का सेहत जुर्म से इनकार, शफाफ ट्रायल का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा पर इलेक्शन के रोज पुलिस को धमकियां देने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा है। इलेक्शन के रोज दानियाल अजीज को असली मुकदमात की बुनियाद पर गिरफ्तार के 2 रोज बाद जमानत पर रिहा किया था। कराची में कारसाज हादसा केस में पेशरफ्त। मनशियात के केस में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। गुज़िश्ता समात पर मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर वकला के दलाइल मुकम्मल किए गए। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मनशियात का मुकदमा दर्ज किया था। कारसाज हादसा केस में मुद्दई के साथ सुलहनामे की बुनियाद पर मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर की जा चुकी। मुलजिमा इस वक्त जेल में मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार है।